हमारे पास अपनी पूरी एक किट होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले ये देखें, पिछले 3 घंटों में कोई 15 से 20 लोगों ने हमें सिर्फ यही पूछा है। बिल्कुल स्पेशली कश्मीर का हो, इसलिए कि कश्मीर के साथ हमारी बहुत मोहब्बत है। हम स्कूल कॉलेजेस में जहाँ लाहौर में पढ़ते हैं तो हमें हर साल कश्मीर डे और जी, तो मेरे साथ कुछ पाकिस्तान से आए हुए सियाह मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम तीरकोट बाज़ार मेन बाज़ार में खड़े, इनसे बात करेंगे ये किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं और कहाँ तक इनका जाना है और कश्मीर इनको कैसा लगा। जी सलाम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से? जी लाहौर से। अच्छा, कब निकले हैं लाहौर से? लाहौर से रात 3 बजे। रात को 3 बजे निकले और इस वक्त आप यहाँ पे खड़े हैं। कौन सा बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं? 150 सुजुकी। तो क्या कहाँ तक जाना है आपने? अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से इवेंट है नांगा पीर में, तो अभी वहाँ जाने का प्लान है। तो जितना सफ़र आपने तय किया यहाँ तक, तो कश्मीर आपको देखने में कैसा लगा? हमें तो ये दूसरा घर लगा है, पाकिस्तान नहीं, ये भी पाकिस्तानी है, कश्मीर नहीं है। अच्छा, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम नदीम है। नदीम भाई, ये बताएं, आप भी इनके साथ ही आए, लाहौर से निकले? जी, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। बेसिकली मैं कश्मीर का ही हूँ। तो कुटला वैली आप विजिट कर रहे हैं, जो फेस्टिवल वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे जाना है? जी जी बिल्कुल जी। अभी तक गए नहीं हैं? जी, अभी मैं पीछे एक साथी कार है, उसका टायर पंचर हो गया, वो बस आ रहा है, उसके साथ निकलेंगे। अच्छा, उसका वेट कर रहे हैं। यानी आज रात इधर दीरकोट में स्टे करेंगे? नहीं, अभी बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे इधर से, अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। फेस्टिवल आपने टूरिज्म का आपने अटेंड किया होगा, कश्मीर आपको कैसा लगा? वैसे कश्मीर तो बेसिकली मैं कश्मीर से ही हूँ। कश्मीर तो आपको पता ही है, कश्मीर जन्नत ही है। वैसे जो ओवरऑल लोग आते हैं लाहौर से, कराची से या इस तरह मुल्तान से, उनको जब फर्स्ट टाइम वो कराची में यानी कश्मीर में आते हैं तो उनको इतना प्यार मिलता है कि वो कश्मीर की यादें उनको हमेशा याद रहती हैं। वो कहते हैं कि यार कि कश्मीर के जो लोग हैं कि इतने प्यार करने वाले हैं कि हम इतना सोच भी नहीं सकते। क्या नाम है? जी मोहम्मद इरफान अफजल। कहाँ से आए? लाहौर से हैं जी। कब निकले? हम रात 3 बजे निकले हैं लाहौर से। किस में निकले? बाइक पे निकले जी, 150 बाइक पे। 150 पे, यानी कि जहाँ भी फेस्टिवल हो वहाँ आप जाते होंगे, यही बात है? जी बिल्कुल, स्पेशली कश्मीर का हो, इसलिए कि कश्मीर के साथ हमारी बहुत मोहब्बत है। हम स्कूल कॉलेजेस में जहाँ लाहौर में पढ़ते हैं तो हमें हर साल कश्मीर डे और कश्मीर के हवाले से जितना भी, स्पेशली मेरा अपना इंटरेस्ट रिसर्च के हवाले से कि अब कश्मीर का शायद ही कोई जगह हो जो मैं वहाँ कश्मीरी नहीं वहाँ के पहुँचे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आप मोस्टली आते रहते हैं कश्मीर में? पहली बार नहीं आए? इससे पहले भी कई बार? जी जिला वैली ने और लिपा वैली में एक फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे भी गए थे या नहीं गए? फेस्टिवल में नहीं आया था, लेकिन वैसे हम गए। लिपा वैली विजिट किया हुआ? हाँ जी, 2 टाइम। तो कैसा लगा आपको कश्मीर? कश्मीर जन्नत नज़ीर जिसने भी कहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अभी मैंने अपनी एक पोस्ट भी लगाई जब कोहाला 16 किलोमीटर के ऊपर था, माइलस्टोन के ऊपर, कि अब मंजिल दूर नहीं है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर तीरकोट की तरफ पहली दफ़ा आना हुआ है और यहाँ के लोग खुद आके मिल रहे हैं, गाड़ियों से उतर के हमें गाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है आपने। यानी कि हमें बहुत अलग से ये एक फीलिंग है। अपने मुल्क के लिए खुद ही हमें काम करना होगा। वतन से मोहब्बत भी हदीस है ना, वो ईमान की अलामत है। ये भी वतन से मोहब्बत भी ईमान। जितने भी कश्मीरी भाई जो टूरिज़्म पे काम कर रहे हैं, कश्मीर की खूबसूरती पे काम कर रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखें। अगर व्यूज़ नहीं भी आ रहे फिर भी जारी रखें, अगर आ रहे हैं तो अपनी लगन को जारी रखें। मेरा भाई क्यों परेशान? नहीं परेशान क्यों? इधर आके क्यों? 2 बार देखा मेरा भाई परेशानी। इधर आके क्यों परेशान? इधर आके तो सुकून, परेशानी है तो इधर सुकून लेने के लिए आए और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिला भी है। मज़ा आया कश्मीर आके? तो रात का क्या सेटअप है, कहाँ पे रहेंगे रात को? प्लानिंग तो यही है कि हमने जोन सा ना ऊपर जाके अपनी इंजॉयमेंट जोन सी साजो सामान भी लेके आए हैं। एक भाई मेरे रह गए, इनसे भी बात किए बगैर हम इसको प्रोग्राम को इसके बाद क्लोज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोए हुए लग रहे हैं? रात से सोए नहीं है, ज़ारी सफ़र कर रहे हैं, थकावट बहुत ज़्यादा। एंटरटेन कर रहे हैं ना, एंजॉय भी तो बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं होता ना। ज़ारी बात है, वो तो फिर है मेरे टाइम को, अपने थकन को, अपने जो है नहीं, यहाँ पे आए हैं तो थकावट का एहसास कम हो गया। अब यहाँ पे दीरकोट में इस वक्त लोगों से मिल के मोहब्बत उनकी जो है बहुत दसों में तहम्मुल कश्मीरी हैं। हमसे भी कोई अगर हमारे लायक हमारे लायक कोई खिदमत हो, ये मेहरबानी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ठीक है जी, प्रोग्राम को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये जी कुछ लाहौर से भाई आए हुए हैं, कुटला वैली में टूरिज़्म फेस्टिवल नांगा पीर के मुकाम पे हो रहा है।
उसमें ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो भाई भी पहुंच चुके हैं जिनका ये भाई इंतज़ार कर रहे थे। इनका टायर पंचर हो गया था, इसकी वजह से वो लेट हो गए, ग्रुप से बिछड़ गए। अभी यहाँ पे पहुँचे हैं तो देख लें, वो उनको दीरकोट बाज़ार से आगे लेके साथ चलेंगे, अकेले नहीं निकले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे काफ़ी हैं? टाइम क्या लगा खैर? दिया आपने आने ने, आपके दोस्तों ने असल में- बड़ा इंतज़ार किया। जी जी सर, मैं अपनी पूरी टीम का, अपने सब भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा वेट किया और पिछले तकरीबन 3 घंटे से मेरा वेट कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली बाइक पंचर हो गया था और हमारे पास ट्यूब थी। जब हमने न्यू ट्यूब इंस्टॉल की तो वो भी पंचर थी, तो उसके बाद फिर हमें न्यू ट्यूब मंगवाने में थोड़ा टाइम लगा और उसको हमने फिट किया। यानी जब ट्रैवल करते हैं तो अपनी एसेसरीज, टूल्स वगैरह जी, साथ अल्हम्दुलिल्लाह। लेके रहते हैं। हमारे पास एक मिनी वर्कशॉप होती है, बल्कि अगर आप थोड़ा मुझे टाइम दें, बल्कि आप मेरी बाइक की तरफ थोड़ा सा अपना कैमरा लेके आएँ तो मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास प्रॉपर एक फर्स्ट एड किट होती है। उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल एक मिनी वर्कशॉप होती है। पता है कश्मीर पहली बार आना हुआ है या इससे पहले भी आया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर तो वैसे भी एक जन्नत का टुकड़ा है और जन्नत के टुकड़े से कौन प्यार नहीं करता। तो लोग सही कहते हैं कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे एरियाज पहले भी एक्सप्लोर किए हुए थे। मीम्स के 5 रोकसा आ गया, बंजोसा आ गया, तता पानी आ गया, और उसके बाद हमारे यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत भाई हैं राजा शाहिद, जो इस वक्त टूरिस्ट पुलिस के इंचार्ज हैं और काफ़ी वो अच्छा वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने ये एक साइड जो है इसको उन्होंने विज़िट किया। उसके बाद इन्होंने हमारा तमाम बाइकर कम्युनिटी का एक पैगाम दिया कि ये एक एरिया है, तो आप कश्मीरियों का जो है वो इस एरिया को आएँ और इसको ना एक्सप्लोर करें। तो उसमें सबसे पहले तो मैं लकी भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मेरे दोस्तों के साथ मेरा वेट किया। तो लकी भाई, हम इंशाल्लाह आपके शुक्रगुजार रहेंगे। तो उसके बाद मैं आपके साथ जो आपके कैमरामैन हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2-3 घंटे मेरा वेट किया। तो इसके बाद आप मेरे से कुछ भी सवाल करना चाहें तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप हुक्म करें। कश्मीरी लोग आपको कैसे लगे? मतलब इतने सर, दूर आ रहे मैं तकरीबन पिछले 3 घंटे से पंचर वाली दुकान पे था। एक बुज़ुर्ग आए तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, बेटा आप कहाँ से आए हो? तो मैंने उनको बताया लाहौर से। तो एक तो उनकी दुआएं थी, वो क्या बात थी। दूसरा, बेटा आप आएँ हमारे घर पे रुकें, आपको कोई चाय, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम यहाँ पे बताएं, यहाँ पे लें। पिछले 3 घंटों में कोई 15 से 20 लोगों ने हमें सिर्फ यही पूछा है। तो इससे ज़्यादा मोहब्बत तो मेरे ख्याल से शायद वालिदैन भी नहीं करते। चले मैं ना रह जाऊँ, मैं भी पूछ लेता हूँ, आपने कोई चाय ठंडा पानी पीना है? थैंक यू थैंक यू। चलें, असल बहुत में शुक्रिया। हम इसी में ना एक छोटा सा एक पैगाम देने वाले हैं। सड़कों के बारे में थोड़ा सा बता दें अगर। सर, रोड के बारे में अभी तक तो मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ यहाँ पे कुछ ट्रैक था, लेकिन अब मुझे ये पता चल रहा है कि अगला जो ट्रैक है वो काफ़ी जो है ना वो डेंजरस है, काफ़ी टफ है। और हम वैसे भी अब काफ़ी रात हो चुकी हुई है, लेकिन हम यूज़ टू हैं, हम इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। और मैं तमाम नेक्स्ट आने वाले अपने भाइयों के लिए एक छोटा सा पैगाम छोड़ूंगा। वैसे तो सब एहतियात करते हैं, एक तो हमारी सेफ्टी किट, सेफ्टी गैजेट्स, और उसके बाद अपने पास फर्स्ट एड किट उसको ज़रूर रखें, और उसके बाद अपने पास फर्स्ट फ्लेम बोतल उसको लाजमी रखें। रीज़न ज़रूरत की चीज़। हाँ, फायर फ्लेम जो होता है ना उसको साथ ज़रूर अपने एडजस्ट करें। और बल्कि आप कोशिश करें कि मैंने जैसे अपनी बाइक पे सब कुछ असम्बल किया हुआ है, आप उनको दिखाएं। जी, तो व्यूवर, ये भाई वो हैं जिनका इंतज़ार किया है इनकी पूरी टीम ने। अब इनको साथ लेके चलेंगे, और जो कुटला वैली और नांगा पीर इन्होंने जाना है, इस तरफ इनकी डेस्टिनेशन है। राजा शाहिद साहब जो कि टूरिस्ट पुलिस में हैं, बहुत ही अनथक मेहनत है उनकी कश्मीर में टूरिज़्म को फ़रोग देने की। बिल्कुल जी, और कुटला वैली में राजा वो खुर्शीद अब्बासी साहब की बड़ी मेहनत है, उन्होंने अपनी वैली को प्रमोट करने की बड़ी कोशिश की है। इसी तरह अगर हर शख्स जो है कश्मीर को प्रमोट करता रहे तो इंशाल्लाह कश्मीर का एक नाम होगा, एक मुकाम होगा। तो आते हैं, तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहें डिस्कवर कश्मीर। तो हमारे पास अपनी पूरी एक किट होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले ये देखें, और इस पर तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं, जिसमें आप पर बंदोबस्त होना। हर चीज़ का होना चाहिए। बल्कि सर जी, हम तो बड़े अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। हम तो अपना एक मिनी रूम लेके आए हैं यहाँ पे, और बैग पे भी जो है ये सारा जनाब हमने अपने कैंप टेंट और इसके बाद अपनी तमाम एसेसरीज़ वो सारी